सोने और चांदी की बरसात निराली हो, घर का कोई कोना दौलत से ना खाली हो, सेहत भी रहे अच्छी और चेहरे पर लाली हो, हंसते रहे आप, खुशहाली ही खुशहाली हो। आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूर्वी और मैं तनीषा हम नवी बै की की छात्राएं हैं। आज हम सभी यहाँ दीपावली का त्योहार मनाने के लिए उपस्थित हैं। दीपावली एक ऐसा त्योहार जो मनुष्य के भीतर का संपूर्ण अहंकार व बुराइयां नष्ट कर देता है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त की। दीपावली का त्योहार सिर्फ हमारे घरों में ही नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर भी खुशहाली लाता है। आज हम इस शुभ अवसर पर आप सभी के सामने रामायण की कुछ चौपाइयाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अब कछुनाथ न चाहिस मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहिजो देबा, सो प्रसादु मैं सिर धरी लेबा। अर्थात जब प्रभु श्री राम केवट को उतराई देते हैं, तब केवट हाथ जोड़कर प्रभु से कहता है, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, आपकी कृपा से मेरे सारे दोष दुख समाप्त हो गए। हे दीनदयाल, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लौटते समय आप जो कुछ भी देंगे मैं उसे प्रसाद समझकर सिर चढ़ा लूंगा। को सर्वज्ञ धर्मस्थ कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई, कोई पितु भक्त बचन न कर्मा, सपनेहु जान न दूसर धर्मा। अर्थात कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म से तत्पर होता है, परंतु पिता की कीर्ति सब पर समान होती है। यदि कोई पुत्र मन वचन और कर्म के से पिता का भक्त है, तो वह दूसरा धर्म स्वप्न में भी नहीं सोचता। होई साई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, उस कही लगे जपन हरि नामा, कई सती जय प्रभु सुख धामा। अर्थात जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। अर्थात इस विषय में तर्क करने से कोई लाभ नहीं। ऐसा कहकर भगवान शिव हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु राम थे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस पुगात सुहाई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता, जो सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाता